नमस्कार, जय हिंद। प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करूँगा आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आपको जैसा कि कल हमारी वीडियो में आपको बताया गया था कि अब डेली हमारी लाइव क्लासेस होंगी, तो जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दो। आपको मैं बता देना चाहता हूँ 5 डेज 5 दिन का हमारा आगे का प्लान क्या रहेगा। फर्स्ट क्लास अल्फाबेट की जो कि आ जाएगी, कल हमारी कोडिंग रिकॉर्डिंग की रहेगी, उसके बाद सीरीज की क्लास रहेगी और फिर एनालॉजी और फिर ऑड वन आउट। आगे ऐसे ही चलते रहेंगे। 5 डेज का हमारा ये प्लान है, ठीक है। अब सबसे पहले अल्फाबेट जो होती है वर्णमाला, उसके इस अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ही हमारे ये आगे के चैप्टर काम करेंगे। क्लियर है? तो हमें अल्फाबेट के नंबर याद होने बहुत जरूरी है। अल्फाबेट के नंबर होते हैं 1 2 3 4। ABCD होते हैं A1 B2 C3 B4, ठीक है। और X हमारा 24, Y 25 एंड Z 26। ये अल्फाबेट के लेटर्स के नंबर हमने ऐसे याद करने होंगे। अब 5 लेटर लेकर आते हैं EJOT 5 लेटर हैं। 5 की टेबल राइट कर सकते हैं आप 5 10 15 20 25। E5 J10 O15 T20 Y25। ये जो T5 लेटर है 5 की टेबल राइट करनी है। क्लियर है? आफ्टर दैट 4 लेटर P Q R S। यहां पर आप Q और R को चेक करेंगे। Q आपका 17 और R आपका 18। रानी 17 वर्ष की होती है और राजा 18 वर्ष का। इनका जो प्रिंस होगा वो होगा इनसे छोटा 16 ईयर और सोल्जर्स होगा वो होगा इनसे बड़ा 19 वर्ष। ठीक है भाई? तो यहां से आप P16 Q17 R18 और S19 इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। आफ्टर दैट 3 लेटर होते हैं F G H। F को आप अपोजिट करोगे, उल्टा करोगे और मिला दो 6। G का आप C हटा दो 7 और H को आप मिला दो 8। तो F6 G7 H8। इसके बाद आप 2 लेटर लेंगे U एंड V। 2 लेटर हैं U एंड V। U तुम 21 तो V हम 22। क्लियर है? इसके बाद 2 लेटर हैं M और W। दोनों की जो आकृति है वो 3 के समान है। ये पहले आता है और ये बाद में आता है। M13 W23। सिंगल आप याद कर सकते हैं। I9 मैं जानता हूं I9 पर है। K जो होता है वो 11। L लाला जी के 12 बज गए और N जो है वो 14। इस टाइप से आपने इन नंबर को याद करना है। रिपीट करता हूँ, अच्छे से याद कर लें। ABCD 1 2 3 4 XYZ 24 25 26। 5 लेटर हैं EJOT EJOTY 5 10 15 20 25। 4 लेटर हैं PQRS P16 Q17 R18 S19। ठीक है? आई नो मैं जानता हूं कि 11 L 12 N 14। इस टाइप से आपके ये अल्फाबेट लेटर याद हो गए। इसके बाद आपको अपोजिट नंबर याद कैसे करने हैं। अपोजिट नंबर का देखिए, आप क्या कर सकते हैं। आप A से M तक के लेटर लिख लीजिए। A B C D E F G H I J K L M। जो इससे आगे के लेटर हैं वो नीचे से ही स्टार्ट कीजिए। N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है? इस टाइप से आप राइट करेंगे इनको। जो एक दूसरे के सामने हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है? A to Z होते हैं सभी के सभी। कौन है? Y है। आप इस टाइप से याद कर सकते हो। A to Z कौन? Y। ठीक है? क्या खाते हैं भाई? क्रैक्स खाते हैं। ठीक है? क्या पिया? ड्यू पी है। इवन नंबर में है। फ्यूज उड़ जाता है। जीटी रोड पर। हाई स्कूल। इंडियन रेलवे। जयपुर की रानी क्वीन जयकुआर कह सकते हो आप। पिक पिक्चर। लो बैटरी। महानगर। इसको याद करने की एक ट्रिक और है। अपनी नॉर्मल भाषा में अनपढ़ से अनपढ़ को भी याद हो जाएगी डेफिनेटली। क्या है? A to Z के Z कौन है? सभी Y हैं। क्या खा रहे हैं? क्रैक्स खा रहे हैं। CX क्रैक्स। क्या पी रहे हैं? ड्यू DW D का ड्यू W।
इवन नंबर में है और क्या हो जाता है सभी का फ्यूज, फ्यूज उड़ जाता है। फिर कहां जाते हैं, जीटी रोड पर, एचएस हाई स्कूल में पहुंच गए। वहां से क्या किया, इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे को पकड़ा और जयपुर की रानी को साथ में लिया। पीके पिक्चर देखी और लो बैटरी हो गई, लो बैटरी हो गई और महानगर में वापस आ गए। सबसे बेस्ट ट्रिक है याद करने की। क्लियर है? आफ्टर दैट इसके बाद आपको किस टाइप से और क्या करना है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि लेफ्ट साइड 18th नंबर, बाएं से 18वां अक्षर, बाएं से 18वां अक्षर, बाएं से 18वां अक्षर। तो एक सीधी ही बात अभी आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका बायां कौन सा है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है, तो ये लेफ्ट साइड होती है बाएं। ठीक है, और इधर से आप कोई भी लेटर चलोगे ए से, तो डायरेक्ट जो भी 18 पर क्या आता है आर, तो आपका आंसर आ जाएगा आर। ठीक है, ये आपका राइट हैंड होता है, तो ये होगी हमारी राइट साइड, जिसको बोलते हैं दाएं। ठीक है, क्लियर है? इस टाइप से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। आपने 4 चीजों को याद रखना है, वो हम अल्फाबेट के बारे में बताएंगे कैसे। देखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह दूं, राइट साइड 20 नंबर। तो आपने क्या करना है, देखिएगा ध्यान से। राइट साइड जो आपके अल्फाबेट होते हैं वो A to Z होते हैं। राइट साइड इधर Z से चलोगे, Z होता है 26। ठीक है, तो Z से यदि आपने चलना है तो 26 से इधर हमें एक जगह चाहिए खड़े होने के लिए, जिसको बोलते हैं 27। 27 में से जो भी नंबर बोला जाए उसको माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा 7 पे होता है G। ठीक है, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका इसका क्या कहता है वो देखिए, आप कंप्लीट अल्फाबेट ऑलरेडी पहले ही लिख लीजिए। आपको ये बोला जाए ना स्टार्ट, उससे भी पहले लिख लीजिए, जैसे कि आपको पेज मिलता है कंप्लीट अल्फाबेट A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z कंप्लीट लिख लीजिए। ठीक है, ये राइट हो गई। अब आपने क्या बोला, लेफ्ट साइड 18, तो लेफ्ट से इधर से आप 18 काउंट करना शुरू कर दो, R आ जाएगा। क्लियर है? राइट साइड 20, आप इधर से 1 2 3 ऐसे काउंट करना शुरू कर दो, 20 पे आपका G आ जाएगा। ये भी तरीका आपका है, मतलब बिल्कुल जिसको ये कहता ना कि मेरे को रीजनिंग आती नहीं है, वो भी कर पाएंगे इन क्वेश्चनों को। बस एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए, शाबाश, वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो चीज होती है वो क्या होती है, सुनिएगा ध्यान से। जो हमारी अल्फाबेट होती है वो A to Z थी, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया, एक तो हो गई A to M और एक हो गई N to Z। इसको फर्स्ट हाफ हिंदी में बोलते हैं प्रथम अर्धांश। ठीक है, ये हो गया सेकंड हाफ, इसको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश, इसको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। क्लियर है? अब यहाँ से आपने 2 चीजों को ध्यान में रखना है। A से यदि आप चल रहे हो तो सेम नंबर, जो भी नंबर है वही हमारा आंसर। यदि आप M से A की तरफ, मतलब फर्स्ट आपको यदि आपको बोला जाए अपोजिट कीजिए, तो आप M से चलोगे तो आपने 14 में से नंबर को माइनस करना होगा। ठीक है, और आप N से Z की तरफ जा रहे हो, N से Z की तरफ, तो आपने 13 प्लस नंबर करना होगा। और Z से आप A की तरफ या M की तरफ किसी भी तरफ आ रहे हैं, मतलब बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं, जिससे चल रहे हैं उसमें एक जोड़ के माइनस कर दो, मतलब 27 माइनस नंबर। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। इसके साथ साथ आपको और चीजों का क्या ध्यान रखना है, यदि आपको सेम साइड दी जाए, क्या दी जाए भाई, सेम साइड, मतलब बाएं से 15वें अक्षर के बाएं, मतलब लेफ्ट लेफ्ट, दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, दाएं दाएं, राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट सेम दी जाए तो माइनस कर देना। ठीक है, और आपको अपोजिट अलग अलग दी जाए, मतलब बाएं से 15वें अक्षर के दाएं तरफ या फिर दाएं से 15वें अक्षर के बाएं तरफ अलग अलग आपको डिजिट बोले जाए तो दोनों डिजिट को प्लस कर दीजिए। क्लियर है? जो आपको दे रखा है, जिससे आप चल रहे हैं, उससे ही आपने चेक करना है। क्लियर है ये बात? समझ में आ गई?
अंडरस्टैंड। क्वेश्चंस लेकर आते हैं एक ऐसा, मैंने क्वेश्चन बोल दिया सेकंड ऑफ अपोजिट, सेकंड ऑफ अपोजिट लेफ्ट साइड 19 नंबर, लेफ्ट साइड 19 नंबर कैसे करें देखिए भाई। सेकंड हाफ तो हमारा ये है, इसको अपोजिट करना है तो फर्स्ट हमारा सेम रहेगा, A to M तक की अल्फाबेट आप सीधी लिखो, सेम लिखो, दूसरी आप अपोजिट कर सकते हो 22 में, ठीक है। लेफ्ट साइड आपने इधर से चलना है, कितना चलना है 19, आपको ये मालूम है दोनों में 13 लेटर है, ठीक है। तो आप इसके 13 ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर दो, पहले ही माइनस कर दो, तो आप यहाँ पर नोट भी डालकर लिख सकते हो। नोट है यदि आपको कोई ऑफ अपोजिट बोला जाए तो 13 घटा दो, उसमें से 13 घटा दो और नेक्स्ट हाफ पर चल लो, मतलब 19 में से आप 13 माइनस कर दो, कितना रह जाएगा 6 किससे चलना है बाकी जड़ से चलना है, तो मैंने भी बताया जड़ से आप चल रहे हो तो 27 में से नंबर माइनस करते हैं, ठीक है भाई। तो आप यहाँ पर 27 में से 6 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 21, और 21 पर यू। अंडरस्टैंड। वीडियो को इस वीडियो को 2 बार देख लेना, 15 मिनट की ये वीडियो होगी, डेफिनेटली आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? अंडरस्टैंड? ओके। इसके बाद आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कैसे? देखिए, इसने बोला हाउ मेनी पेयर, कितने ऐसे पेयर बनेंगे लेटर्स के जिनके बीच उतने ही एज मेनी लेटर बिटवीन देम द वर्ड इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, जितने इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में लेटर होते हैं उतने ही लेटर इसके अंदर हैं, ऐसे आपके कितने पेयर बन रहे हैं। लेटर का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन है ना आपका यूपीएससी सीजीएल में भी आता है और आपके डी ग्रुप में भी आता है। हर टाइप के हर लेवल के एग्जाम के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो कृपया करके ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को क्या कहा गया है, कैसे करना। देखिए, जैसे यहाँ पर हम एम है तो एम से आप चलना शुरू कीजिए। इसके बारे में मैं बेसिक बता देता हूँ। जैसे ए एम सी, मतलब ए और सी के बीच में एक लेटर आता है बी, बी की जगह एम है तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा ए और सी का जो है वो एक पेयर बन गया, 1 पेयर, ठीक है। वो क्या बन गया? 1 पेयर बन गया, एक पेयर बन गया, ठीक है। तो ऐसे लेटर देखने हमने कि उन दो के बीच में उतने ही लेटर हों जितने अल्फाबेट में होते हैं। जैसे ए और सी में एक बी होता है, बी की जगह एम है तो बी हमारा एक पेयर बन गया। ऐसे पेयर बनाने कैसे, देखिए ध्यान से। एम से आगे पढ़ना शुरू कर दो अल्फाबेट को। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं बना। ई एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं बना। डी ई एफ जी एच आई, डी और आई के बीच में जो लेटर होते हैं ध्यान दीजिए। देखिए ई एफ जी एच आई, डी और आई के बीच में 4 ही लेटर होते हैं और 4 लेटर ऑलरेडी दे रखे हैं। तो पहला पेयर जो हमारा बन गया वो बन गया डी आई। आप अलग से लिखते रहो, आगे चलते रहना। अभी आई जे के नहीं बना। अब आई से चलो, आई जे के एल एम एन ओ नहीं बना। टी यू बी नहीं बनेगा। ए बी सी डी ई नहीं बनेगा। टी यू बी नहीं, आई जे के नहीं, ओ पी नहीं। अब ऐसे चेक कर लिए सारे 1 लेटर। ई बैक साइड से फिर लेटर चेक करो, उस तरफ जाओ, ध्यान देना। अब बैक साइड से उस तरफ एन ओ, हमारा एन ओ का बन गया भाई ओ। अब ये नहीं है कि आगे छोड़ देना, आगे भी चेक करो। एक तो एन ओ का बन गया, आगे भी चेक करो। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं बना। ओ पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं बनेगा। आई जे के एल एम एन ओ पी नहीं बनेगा। टी यू वी नहीं बनेगा। ए बी सी डी, ए और डी के बीच में 2 लेटर होते हैं, ए के बाद बी और फिर सी, डी आ गया, मतलब ए और डी का आपका एक पेयर बन गया। क्लियर? ई, ए और ई का आपका पेयर बन गया और उसके बाद डी ई का भी पेयर बनेगा। तो यहां पर हमारे मोर देन 3 हो गए हैं।
तो हमारे ऑप्शन थे 1 2 3 एंड मोर देन 3, तो हमारा राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा मोर देन 3। क्लियर है, समझ में आ गई ना? ऐसे आपने पेयर चेक करना है, मतलब अल्फाबेट में पढ़ते हुए। अंडरस्टैंड? यदि क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है और समझ में आ रही है वीडियो, तो जल्दी से लाइक शेयर कर दो भाई, सभी के पास शेयर कर दो। शब्द कोश में सबसे पहले कौन सा आएगा? शब्द कोश आप डिक्शनरी देखते हो, जो अल्फाबेट का लेटर पहले होगा वही लेटर पहले आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिल रही है, वो क्या है वो देखिए, BRI BRI सेम है इन सभी में। यहां हम देख रहे हैं BU वाला R से तो बाद में आएगा, इनमें तो R है, B के बाद R, B के बाद R, B के बाद R, U तो सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि U21 पर होता है, R के बाद ही आएगा, तो ये हमारा 4th नंबर पर आना है, ठीक है। बट इसने तो बोला पहले कौन सा आएगा, तो सुनिए BRI तक हम नहीं चेक कर पा रहे, उससे आगे लेटर देख पा रहे हैं, इसमें G है, इसमें C है और इसमें D है। जल्दी से बताइए कौन पहले आता है? C आता है, C के बाद D, D के बाद आएगा G और उसके बाद आएगा U। तो आपका सबसे पहले जो लेटर आएगा फर्स्ट नंबर ये रहेगा आपका आंसर, ठीक है। आंसर हो गया ये, क्योंकि BRI और BRI सभी में सेम है भाई साहब, ओके। उससे आगे का चेक कर पा रहे हैं तो G, C और D, तो इनमें पहले C आएगा, उसके बाद D वाला आएगा, ये आएगा सेकंड नंबर पे, और उसके बाद आएगा ये थर्ड नंबर पे। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा। शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी, क्लियर है, अंडरस्टैंड। इसके बाद एक हमारी नेक्स्ट जो टाइप है वो क्या है, आपको वर्ड बनाना है, लेटर दिए जाएंगे, जैसे मैंने लेटर दे दिया SSIRET, इससे एक रिश्ता बनता है। क्या बनता है? एक रिश्ता, ठीक है। तो बताइए कि उसका पहला लेटर क्या होगा, तो इससे जो बनता है वो बनता है भाई सिस्टर। क्या बनता है? सिस्टर, SISTER, ठीक है। तो इसका जो पहला लेटर होगा वो होगा आपका S, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, यदि आपसे पहला पूछा जाता है। यदि आपको बोला जाए लास्ट, तो लास्ट हो गया R, ठीक है। ये हो गया लास्ट, ये हो गया फर्स्ट, क्लियर, सिस्टर बन गया। मैं आपको दे देता हूं OMNO, इससे एक उपग्रह बनता है, एक उपग्रह बनता है। जल्दी से कमेंट में बताइए उसका अंतिम अक्षर क्या होगा, उसका अंतिम अक्षर क्या होगा। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट में इसका आंसर जरूर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।